सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। निफ्टी एंड फिर निफ्टी के बारे में कि आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो स्पेशली हम एक्सपायरी के उसमें प्रिडिक्शन करेंगे कि हमको बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमने आप लोगों को फिर निफ्टी की ट्रेड दिया था, तो फिर निफ्टी का ट्रेड किस तरह से काम किया, क्या हमारे लेवल पर वर्क किया या नहीं किया, तो वो जानकारी सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे, आपको बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ ले चलेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फिर निफ्टी का जो हमने प्रिडिक्शन किया था वो दूसरे वीडियो के माध्यम से किया था, और इसका लिंक भी हम आप लोगों को हमने दिया था कि आप लोगों को भी फिर निफ्टी का फिर निफ्टी की एक्सपायरी किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से क्या करना है, आपको भी यहाँ पर पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने जो एक थंबनेल में आपको कुछ लिखा हुआ था कि ये वाला जो कॉल का ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है वो कितना रुपए यहाँ पर मूवमेंट करेगा। शायद आपको सुबह सुबह उसका मूवमेंट मिल गया होगा। पुट वाले का मूवमेंट क्या था? देखिए, ये सब लॉजिकली जो बातें होती है ना, ये आप जानते हैं, मैं कोई अपने मन से नहीं बना करके आपको दे देता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं चार्ट का प्रिडिक्शन हमारे काम आता है, और चार्ट के प्रिडिक्शन जो भी चार्ट के लेवल्स होते हैं उसी के मुताबिक मैं बताने का काम करता हूँ। मैं अपने मन से कोई भी अनगढ़ंत कहानी नहीं बनाता हूँ। समझ रहे हैं आप? मैं अपने मन से, ना ही मैं कोई आपको ये देख करके कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, ना ही मैं आपको ये देख करके बताता कि बाहर की मार्केट क्या रही, ना कुछ बताता। मुझे न्यूज़ से कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे कुछ मतलब। मैं डायरेक्टली चार्ट पर फोकस करता हूँ, और मैं भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस मार्केट के अंदर टिकना है, आपको ना ही कोई न्यूज़ देखना है, ना ही कोई आपको यहाँ पर किसी चीज़ को देखना है। आप डायरेक्टली चार्ट से प्यार करिए, चार्ट सीखिए, और आप चार्ट में सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में मैं यहाँ पर आपको इसका फिर निफ्टी का यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो मेरे लेवल थे। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ डायरेक्टली, मैंने आपको अगर याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। नहीं देखना है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मर्जी आपकी है, और चार्ट सीखना आपके ऊपर है। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आप जानते हैं मैं हमेशा एक रेंज से स्टार्ट करता हूं। मैंने ये आपको बताया था, ये हमारा रेंज है, इस रेंज के अंदर हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही आपका फिर निफ्टी यहाँ पर 20,910 के ऊपर, मैंने आपको क्लियर ये बोला था, 2 बार मैंने बोला था 20,910 के ऊपर अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। और कॉल बाई करने के बाद हमारा जो पहला लेवल यहाँ पर मैंने आपको निकाल करके दिया था, मेरा पहला लेवल था, आप प्लीज़ चार्ट में जरूर चेक करिए कि मैंने आपको यह 20,970 या 80 और 90 का लेवल दिया था या नहीं दिया था, आप प्लीज़ चेक करिएगा। ठीक है, ये मेरा ऊपर का लेवल था। इसके बाद नीचे का लेवल मैंने क्या दिया था आपको, मैंने ये बताया था कि किसी भी टाइम आपके कल का लो, ठीक है, कल का लो अगर ब्रेकडाउन करता है, कल का लो का मतलब ये था, अगर किसी भी टाइम इसके लो को ब्रेकडाउन करता है तो आपको यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि टारगेट अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। ये टारगेट था कौन सा? 20,700 पहला टारगेट था। और उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ट बता देगा कि चार्ट में क्या आपको यहाँ पर एक्शन हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज़ मेरा दोस्त मेरा पूरा डिस्कस किया हुआ है, इसमें कोई शक या सवाल नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये लीजिए, ये जो मैंने रेंज बना करके दिया था ना आपको, ये वाली, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहला लेवल मेरा ये होगा। ये लेवल मेरा पहला आया था, आपको ये बताया था कि 20,700 के मेरा पहला लेवल होगा। अगर इसके नीचे गई तो फिर ये मेरा फर्दर ये लेवल यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, और मे बी कि इसको भी टच कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने कहाँ तक, ये भले एक ही कैंडल में छलांग लगाई, लेकिन मार्केट ने फाइनली यहाँ पर छलांग लगाई। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया, और बहुत से लोगों ने, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर जैकपॉट भी लगा होगा। जिन लोगों ने गलती से यहाँ पर पुट बाय किया है इसके टॉप पर, आज के डेट में एक्सपायरी ये सोच करके कि चलो ठीक है 5-10 रुपये में मेरा क्या होगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पर इसका पुट बाय किया होगा ना गलती से, ठीक है, उसका तो आप ये मानिए कि जो 5 रुपये वाला पुट था उसका सीधे 150 रुपये हो गया था विथ इन कुछ मिनट के अंदर। ये होता है, कभी कभार ऐसा मौका मिलता है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जिन लोगों ने इस जगह ये सोच करके कि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, अगर इस जगह गलती से कॉल में एंट्री किया होगा ना, तो आप ये समझिए कि उनका अकाउंट भी खाली हो गया होगा। ठीक है, उनका अकाउंट भी खाली हो गया होगा। इसलिए मैं आप सबको ये बताता हूँ बार बार कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेकर के ट्रेड नहीं करना है। आप छोटा रिस्क लीजिए, 1 लाख से ट्रेड करिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको हमेशा 1 लाख से ट्रेडिंग करने के लिए आपको एडवाइज करता हूं। आप यकीन मानिए कि जिसने 1 लाख से भी आज ट्रेड किया होगा ना, उसने भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। मेरे पास फ़ोन आए थे, कई लोगों ने बोला मुझे सर 1 लाख से आज मैंने 2,000 से लेकर के 5,000 तक का प्रॉफिट किया सिर्फ 1 लाख से। क्लियर है? चलिए, तो अब ये तो हो गया राम कहानी।
अभी हम डिस्कस करते हैं, चलिए कल यहीं से डिस्कस कर लेते हैं कि कल आपको फिर निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि इसकी एक्सपायरी का पहला दिन स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आपको टाइम डीके का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ, अगर न्यू ट्रेडर है तो बिल्कुल इसमें ट्रेड करें, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ना ही आपका टाइम डीके होगा, ना ही कुछ होगा। तो चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन नीचे वाली जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ तक मेरा टारगेट अभी भी है कि यहाँ तक का फिर निफ्टी आनी चाहिए। कौन सा टारगेट यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है, ये वाला। ठीक है, तो अब चूंकि ये वाला तो टारगेट यहाँ पर छूट गया, तो हो सकता है कि ये आपका ये वाला ये जो टारगेट आपको दिख रहा है ना, जो 20,620 तक का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिले। कल मिले या परसों मिले, मिलेगा जरूर। ठीक है, मिलेगा जरूर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट किए हुए बिना वापस चला जाए। ध्यान में रखिएगा, ये मैं आपको बार बार यहाँ से बताता हूँ। तो आपको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, देखिए ट्रेड सेम आज के जैसा ही है जिस तरह से आज मैंने आपको प्रेडिक्शन करके यहाँ पर बताया था, इसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात ये होती है कि आपको ट्रेड यहाँ पर करना किस हिसाब से है, राइट। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप यहाँ पर चार्ट देख पा रहे हैं, हाँ ओके, देखिए पुट, आपको पुट बाई करना है किसके नीचे, आप बिल्कुल इसके नीचे दोबारा पुट बाई करिए, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर फिर निफ्टी में आप 20,800 के नीचे आप बिल्कुल यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, यहाँ 100 पॉइंट का मेरा परफेक्टली टारगेट है, और वो टारगेट फिर निफ्टी को देना पड़ेगा। क्लियर है, दोबारा आपको बता रहा हूँ, गलती मत कर देना। अगर 20,800 के नीचे फिर निफ्टी आपकी आती है, आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसको देना पड़ेगा। नीचे की तरफ क्लियर हो चुका है, बहुत इसमें कोई मतलब आज कल के ट्रेड में इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, ये नीचे का टारगेट हो गया। ऊपर के टारगेट में बात करूं, ऊपर के टारगेट में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर रेंज में खुलता है, ये रेंज है, रेंज में खुल करके अगर इसके ऊपर चलता है जो कि यहाँ पर आ रहा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में चलता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा कर देता हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, चूंकि यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। ठीक है, हालांकि आज इसने लिक्विडिटी को ग्रैब तो कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है। तो अब जब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है, मार्केट में यहाँ पर बड़ा कोई सेलर हावी हुआ है, तो जब इसने जो सेलर हावी हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट अगर इसके ऊपर गई किसी भी टाइम आपकी 20,980 के ऊपर दोबारा अगर ये मार्केट जाती है, ध्यान में रखिएगा, दोबारा बोलना चाहता हूँ, 20,980 के ऊपर अगर ये फिर निफ्टी जाती है, तो वापिस आपको इसके टॉप के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है 21,000 और जस्ट मिनट, हाँ जस्ट मिनट, हाँ ये आपके लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कितने में, हाँ 21,065 का। क्लियर है, मतलब लगभग यहाँ से आपको 70 से 80 पॉइंट का दोबारा टारगेट ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। कहाँ से आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 20,065 का। ठीक है, 20,065 का, 21,065 का। क्लियर है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 20,980 के अगर ऊपर जाती है यहाँ पर फिर निफ्टी, आपको ये वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा, मतलब अराउंड 80 पॉइंट का ऊपर का टारगेट यहाँ पर अभी है। क्लियर है, ये सब तब जब रेंज में यहाँ पर खुलेगी तब। क्लियर है, अच्छा रेंज में खुलने के बाद जो मैं आपको बताया था कि नीचे देखिए दोस्तों, आपको पुट आपको तभी लेना चाहिए जब इसका ब्रेकडाउन करे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब तक आपका 20,800 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करेगा, नो पुट। और जिस टाइम भी 20,800 का पुट मतलब नीचे ब्रेकआउट कर दे, आप पुट यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है, गैप अप गैप डाउन के केस में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो वो भी इसी बात है, मार्केट यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करेगी ही करेगी। दोबारा आपको बताता हूँ, गैप डाउन के केस में इसका आपको लेवल का ध्यान रखना है, अगर इसके नीचे आए तो फर्दर यहाँ पर आप पुट बाई कर सकते हैं, आपके लेवल ये होंगे। गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर मार्केट खुलती है, जैसे कि आपको 20,980 के ऊपर मार्केट खुले, ठीक है, फिर निफ्टी खुलती है, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये लेवल भी मिलेगा देखने को, और मे भी कि ये 21,100 तक भी आपको देखते हुए लेवल यहाँ पर मिले। ठीक है, तो ये आपके हो गए फिर निफ्टी के लेवल, इसमें कोई शक नहीं है, बस इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। लेकिन प्लीज आप सबसे पहले इस तरह से आप चार्ट ड्रा कर लीजिए, जो मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल लगा रखे हैं। आप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलिए साथ साथ हम बैंक निफ्टी का यहाँ पर प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बैंक निफ्टी में भी एक्सपायरी के दिन प्रेफर करते हैं ट्रेड के लिए, राइट है। चलिए, तो बैंक निफ्टी में ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये अभी तक ये वाली लाइन जो है मेरी कल की बनाई हुई है, ये वाली अभी तक टच नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था ये इस तरह से कुछ पैटर्न बनाने की यहाँ पर बैंक निफ्टी कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये 46,565 तक के लेवल यहाँ पर हो सकता है, आने की कोशिश करे, हो ही सकता है। देखिए 100% कुछ नहीं, मैं आप सबको ये बताता हूँ कि 100% मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। ठीक है, अब उस प्रोबेबिलिटी में बात यह है कि अगर आप 60 to 70% टाइम अगर आप जीत जाते हैं तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप वहीं पर गलती कर जाएंगे तो आप अपने अकाउंट को खाली कर देंगे।
बताना चाहता हूँ कि अगर ये रेंज में खुल करके बैंक निफ्टी अगर रेंज में खुल करके अगर ये 47,150 का ब्रेकडाउन करती है, आपका पहला लेवल यहाँ पर जो कि मैंने बता रखा है आपका 47,072 का पहला लेवल होगा। सेकंड लेवल आपके होंगे यहाँ पर 46,900 का। उसके बाद थर्ड लेवल आपके होंगे 46,750 का। क्लियर है। इसके बाद भी अगर फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं रुकती है तो आपका ये वाला टारगेट जो कि मेरा यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वाला टारगेट आपको 46,565 तक के आपको लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ये नीचे का लेवल हो गया। ऊपर के लेवल की मैं बात करूँ तो ऊपर का लेवल जब यहाँ पर आपका 47,430, ठीक है, यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ चार्ट में, तब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, ये लीजिए, बिल्कुल सही है। बल्कि आप यूँ कहिए कि ये जब बैंक निफ्टी आपकी 47,480 के ऊपर, ठीक है, 47,480 के ऊपर अगर सस्टेन करे, सस्टेन मतलब समझिएगा कि ये वाला आपका एरिया आ रहा है जो ये आज का लेटेस्ट टाइम का हाई है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, आप इवन ये कहिए कि अगर आपका 47,500 के ऊपर जब ये बैंक निफ्टी जाना शुरू होती है तब आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं और आपके पहला टारगेट यहाँ पर जो इसका हाई है ना आज वाला, यहाँ पर आपके टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। दोबारा बोलना चाहता हूँ, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर कोई कॉल बाई करना चाहिए। जो इसका लेवल है ये 47,480 का लेवल है। क्लियर है। इसके ऊपर आप कोई कॉल बाई करेंगे और आपका लेवल 47,750 तक का होगा। क्लियर है। ऊपर का गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर गैप अप खुलती है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। अगर ये 47,500 के ऊपर जाए, सस्टेन करे, आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ तक के खुले हुए हैं और हो सकता है कि अगर कल इसका ब्रेकआउट किया इसने बैंक निफ्टी ने 47,750 के इसने अगर ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, तो आपको ये फर्दर आपको 47,937 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है। ऊपर को गैप डाउन के केस में देखिए दोस्त, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल गया जो कि 47,150 का लेवल मैंने आपको बताया था, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो आपको नीचे की रेंज, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, बड़ी रेंज आ रही है जो कि आ रही 47,000 आपका 072 पहला लेवल, 46,900 दूसरा लेवल, 46,750 तीसरा लेवल, 46,565 का आपका चौथा लेवल है। यहाँ तक कि मार्केट आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। चूंकि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ इस तरह से आप ड्रा कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना रेंज ड्रा करिए। रेंज ड्रा करने के बाद आपको यहाँ से पूरी की पूरी यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपकी क्लैरिटी नजर आएगी। आप यहाँ पर क्या करिए, ऊपर से लेकर के एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ट्रेंड लाइन आप चाहें तो यहाँ से लेकर के इस तरह से आप कुछ ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से आपकी यहाँ पर बैंक निफ्टी कुछ कामकाज करती हुई नजर आएगी। इसी हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी में किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अगर इसका ब्रेकआउट करेगी यहाँ पर तो आपको ये लेवल और ये लेवल देखने को ऊपर की तरफ मिलेंगे। यहाँ पर मैंने बता दिया कि जब तक इसके अगर ये यहाँ पर ओपन होती तो पहला लेवल तो आपको ये डेफिनेटली मिलेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का भी रेजिस्टेंस ले सकती है। नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसका ये सपोर्ट है। सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करेगा तो फर्दर आपके नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला लेवल आपका ये होगा। सेकंड लेवल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 46,750 का आएगा। ठीक है। तो आप बैंक निफ्टी में कुछ इसी तरह से ट्रेड करिएगा। मैं दोबारा आपको बोलना चाहता हूं कि आपको यहां पर 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न है, मैं आपको बार बार बताता हूं, एक्सपायरी के दिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आपका टाइम डीके होता है। और कल मैक्सिमम टाइम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम टाइम हो सकता है मार्केट रेंज में रहे, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो ये पहले हाफ में मैक्सिमम कोशिश ये करेगी कि रेंज में रहने के लिए। इसके बाद सेकंड हाफ में अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो आपको बड़ा मूवमेंट यहाँ तक देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा और अपने कैपिटल को सेफ रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।